बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अनीस मुगल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजंस के बारे में। अकाउंट सस्पेंशन की जो रीजंस होती हैं, कॉमन रीजंस हैं जो, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रीजंस हैं, किन वजूहात की बिना पर अकाउंट जो है वो सस्पेंड होता है अमेजोन का। आज उसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो वायलेशंस के बारे में, और बेसिकली जो रीजंस हैं, ठीक है, उनका हमें आइडिया हो। अगर हमें वजूहात नहीं पता होंगी, रीजन बी नहीं पता होगा हमें, तो हमें आइडिया नहीं हो सकेगा, हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो सकेंगे कि अकाउंट हमारा क्यों सस्पेंड होता है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, हम जो फर्स्ट जो वायलेशन है, फर्स्ट जो रीजन है अकाउंट सस्पेंशन की, स्पेशली जो इस टाइम फ्रेम में जो है वो बहुत ज्यादा हमें फेस करना पड़ रही है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट जिसे हम कहते हैं, आईपी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज एफपीए के बिजनेस मॉडल पे ये बहुत ज्यादा फेस करना पड़ती है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के बिजनेस मॉडल पे वर्किंग करते हुए आईपी जो है आपको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ती है। ये बेसिकली आपको अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल की तरफ से आती है, या फिर आप जब ब्रांड के ट्रेडमार्क यूज कर रहे होते हो, ठीक है, या फिर सेलिंग काउंटरफीट को कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, सेलिंग काउंटरफीट प्रोडक्ट्स, इनके इसके रिस्पॉन्ड में आपको जो है वो आईपी फेस करना पड़ती है, ठीक है। ये इस तरह की सस्पेंशन इसी वजह से आती है, ब्रांड की तरफ से आती है ये। तो आप लोगों ने इससे कैसे अपने आप को सेफ रखना है, कैसे जो है वो इसके बाद इससे आपने अपने आप को कैसे सेफ रख के अच्छे तरीके से चलना है। तो ये जो डिटेल्स हैं, ठीक है, इसकी कि कैसे आप जो अच्छे तरीके से सेफेस्ट मोड में जो है वो चल सकते हो, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, कि कैसे आप लोगों ने इनसे बचना है, इन वायलेशन से। बाकी मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पे भी बता देता हूँ कि आईपी जो है बेसिकली जब आप हंटिंग कर रहे होते हो तो आपने हंटिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी होती है। मैनुअल प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करनी होती हैं आप लोगों ने। और मैनुअल हंटिंग को मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ एज कम्पेयर टू जो टूल्स के थ्रू हंटिंग है। और जो आप लोग विद असिस्टेंस ऑफ टूल्स के हंटिंग कर रहे होते हो, उसकी निस्बत जो है वो मैनुअल हंटिंग को मैं ज्यादा सजेस्ट करता हूँ। आप लोग बस टूल्स को एज सच इतना यूज करो कि आप लोगों को एज इंसाइट है, जैसे रेप सेलर है, सोर्स मॉड्यूल है, टैक्टिकल आर्बिट्राज है, आरबी सोर्स है, सेलर एएमपी है, आईपी अलर्ट है, और एक्सटेंशंस हैं डिफरेंट। ग्रेबले है, ओएस एडोन है, ठीक है। इसके अलावा जो है डीएस क्विक व्यू है, और एक्सटेंडेड है, क्विक व्यू एक्सटेंडेड है। इस तरह की ये एक्सटेंशंस आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग यहाँ से एज इनसाइट से जैसे आप इनऑथेंटिसिटी को चेक करते हो, हैजमेट और रिस्ट्रिक्टेड को चेक करते हो, वहां भी आप लोग आईपी को भी लाजमी देखो। आपने हंटिंग अच्छी रखनी है, सेलर एएमपी से आप लोगों ने आईपी लाजमी चेक करनी है। और आईपी अलर्ट फॉर इट सेल्फ एक स्पेशल जो है वो आईपी वायलेशन के लिए टूल है, लाइसेंस की इसकी परचेज करना पड़ती है, आप उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने आईपी से खुद को सेफ रखना है। और उसके बाद सेकेंडली पॉलिसी वायलेशंस, ठीक है। पॉलिसी वायलेशंस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, वजूहात भी इसकी डिफरेंट हो सकती हैं। फिर टर्म्स ऑफ सर्विसेज या फिर कोड ऑफ कंडक्ट, ये फिर जो है वो आपके वायलेशंस को लेके जाता है पॉलिसी वायलेशंस की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो इन सारी जो वायलेशंस हैं, जितनी भी वायलेशंस हैं, चाहे वो इनऑथेंटिसिटी के, चाहे वो आईपी की है, आप चाहे वो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है, सेक्शन 3 है, जितनी भी वायलेशंस हैं आप लोगों ने ट्राई करने हैं कि आप लोग इन सारे जो वायलेशंस हैं इनसे खुद को सेफ रखो। और उसके बाद जो अगेन मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है, कि ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है अकाउंट के सस्पेंड होने की, कि पुअर सेलर परफॉर्मेंस। जब आपकी सेलर परफॉर्मेंस जो है वो पुअर होती है, लो होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जीरो होती है, या लो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग होती है, ठीक है, या फिर आपका जो ओडीआर है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट जिसे हम कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, या फिर आप एलएसआर की बात कर लें, लेट शिपमेंट रेट जिसे हम कहते हैं, लेट शिपमेंट रेट आपका नेगेटिव में जा रहा होता है और इंक्रीज हो रहा होता है। और उसके बाद हाई कैंसिलेशन रेट आपका बढ़ रहा होता है, ठीक है, कैंसिलेशन रेट आपका हाई हो रहा होता है, ठीक है, ऑर्डर को कैंसिल कर रहे होते हो आप इस वजह से भी। और ये सारी जो चीजें हैं कॉम्बिनेशन, ये कुल मिला के आप लोगों को जो लेके जाती हैं, ट्रिगर करती हैं सस्पेंशन की तरफ। ओडीआर, ठीक है, वीटीआर भी इसी में आता है, ठीक है, वीटीआर को भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, वैलिड ट्रैकिंग डेट, एलएसआर को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, एनएक्स एनसीएक्स को भी कर सकते हैं, नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस को, और हाई कैंसलेशन रेट इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रिगर करते हैं सस्पेंशन की तरफ।
तो बेसिकली आप लोगों ने एक्सीलेंट सर्विस परफॉर्मेंस जो है वो देनी होती है, और कस्टमर सर्विस आपकी एक्सीलेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग अगर डिस्कस करें लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशंस के बारे में, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशंस भी आप लोगों के अकाउंट को सस्पेंड करने में जो है वो हेल्प आउट करती हैं। तो आप लोगों ने इनकी तरफ से भी जो है वो आपने फुली प्रिपेयर्ड रहना होता है, ठीक है। वायलेटिंग द प्रोडक्ट लिस्टिंग पॉलिसीज, ठीक है, इट आल्सो कम्स टू द वायलेशन एंड सस्पेंशन। तो आप लोगों ने इनएक्यूरेट आइटम जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं, ठीक है, ये भी लीड करती हैं सस्पेंशन के लिए। आपने इनसे भी जो है वो इन सारी चीजों को भी चेकआउट करना है, इनकम्प्लीट को या फिर इनएक्यूरेट जो आइटम की डिस्क्रिप्शंस होती हैं। और उसके अलावा जी रिव्यू मैनिपुलेशन, रिव्यू का आपको लोगों को पता होगा कि आप लोग जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड फेक रिव्यूज ले रहे होते हो, तो उसकी वजह से भी अकाउंट जो है वो सस्पेंशन की तरफ जा रहा होता है। तो आप लोगों ने इससे कोशिश करनी है कि जो है वो फेक रिव्यूज की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना। आप लोग जब एक्सीलेंट अपनी परफॉर्मेंस देंगे, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेगा और पॉजिटिव फीडबैक देगा, और आपकी एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है, तो इसके रिजल्ट्स में, ठीक है, आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई लेवल पे जा रही होगी, और जो बिहेवियर है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपको कस्टमर की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से शो होगा इन दी शेप ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी वजह से भी जो है वो अलर्ट रहना है हमेशा रिव्यू मैनिपुलेशन की वजह से, कि फेक रिव्यूज आप लोगों ने नहीं लेने। और उसके बाद अन यूजुअल अकाउंट बिहेवियर जो होता है, ठीक है, जब आप मल्टीपल अकाउंट जो है वो लिंक कर देते हो, लिंक होने की वजह से आपके अकाउंट को सस्पेंशन को फेस करना पड़ता है। तो आप लोगों ने इस चीज को भी माइंड में रखना है कि अकाउंट जो है वो मल्टीपल, जब आप एक आईपी पे यूज कर रहे होते हो, तो आप लोगों ने जो है वो एक आईपी पे मुख्तलिफ डिफरेंट अकाउंट्स को लॉगिन नहीं करना होता। तो वो सेम एंटिटी की वजह से, जो सेम आईपी की वजह से आपके जो अकाउंट्स हैं वो लिंक हो जाते हैं, तो इस वजह से भी सस्पेंड हो सकता है आपका अकाउंट। और ये सस्पिशियस अकाउंट एक्टिविटी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अनयूजुअल जो है वो अकाउंट बिहेवियर, ठीक है, जैसे मल्टीपल अकाउंट्स, जैसे मैंने बताया कि वो लिंक हो जाते हैं, और लिंक होने की वजह से सेम एंटिटी की वजह से, तो ये भी ट्रिगर करते हैं और लीड करते हैं सस्पेंशन की तरफ। तो आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट चलना है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की तरफ जो है आप लोगों ने, ट्रांसपेरेंसी को आप लोगों ने हमेशा से जो है वो मेंटेन रखना है, और आपने लेजिटिमेट जो है वो अकाउंट वो यूज करनी है, और लेजिटिमेसी की तरफ आप लोगों ने हमेशा मूव ऑन करना है। और उसके बाद पेमेंट इश्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कि जो पेमेंट मेथड होते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ये भी लीड करती हैं। अगर इनमें कोई इशू हो, पेमेंट मेथड में इशू हो या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में अगर कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो ये भी लीड करता है अकाउंट सस्पेंशन की तरफ। तो ये चीज भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, एक्यूरेट रखने होते हैं, एक्यूरेट आप लोगों ने फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने होते हैं, और अपने पेमेंट के जो इश्यूज हैं वो आप लोगों ने हमेशा से जो है वो रिजॉल्व करने होते हैं। और आप लोगों ने उनसे रिलेटेड जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी होती है, आप लोगों को आप लोग जो है वो उनको एज सोन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट करना होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।